हेलो जी भाइयों बहनों दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के रैपिड रिवीजन सीरीज में। चलिए ये क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है तो बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं चेंज। ए चेंज इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोस चेंज। चेंज हर समय हर जगह होता रहता है। एक दो टाइप का होता है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। जैसे कि फायरवर्क, फ्लाइंग एग, फिर फोटोसिंथेसिस, बर्निंग वुड, कंब्यूशन एक्सेट्रा, डाइजेशन। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज ये ज़्यादातर आता नहीं है, इसे मैंने लेक्चर में पढ़ाया नहीं था, लेकिन फिर कोई बोलेगा पढ़ाया नहीं तो कुछ बता ही देता हूँ। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, प्रेजेंट सब्सटेंस डज नॉट लॉस इट्स प्रॉपर्टीज, इट इज इरिवर्सिबल, melting of ice. Then in this substance new substance is formed, the present substance loses its properties. Chemical change में it is irreversible, example cooking of food। यानी कि फिजिकल चेंज में जो होता है कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता और जो सब्सटेंस होता है उसकी कोई प्रॉपर्टी लॉस नहीं होती और ये रिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो नया सब्सटेंस बनता है वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज़ खो देता है और इट इज इरिवर्सिबल, एग्जाम्पल खाना, कुकिंग। अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन में टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज केमिकल रिएक्शन। जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। इट इंक्लूड्स चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। एक केमिकल रिएक्शन हुआ तो हम कैसे पता चलेगा? इंडिकेशन होता है ये सब अगर हो तो हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन है। एग्जाम्पल, कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, H2 + O2 H2। बैलेंस करना जरूरी है, 2H2 + O2 2H2। रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द रिएक्शन इन व्हिच द एटम प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल आर कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एटम एक रिएक्शन के दोनों साइड जब एटम्स बराबर होते हैं तो उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इट इज डन टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच स्टेट्स दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस का 6O2 + 12H2O, 6 6O2 6H2। ये है कंप्यूशन का CH4 + O2 गिव्स CO2 + 2H2O। ये एक एग्जाम्पल है 2Fe2O3 + 3 कार्बन 4Fe + 3 CO2। देन CH4 + 4Cl2 gives CCl4 + 4HCl। देन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, चैप्टर पूरा इसी के ऊपर बेस है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, कोरोजन, रेंसिडिटी। Combination reaction, the reaction in which two or more substances combine to form a new substance. The combination reaction can also be called as synthesis reaction. रिएक्शन जिसमें दो और मोर सब्सटेंस कंबाइन होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। ए और बी कंबाइन होकर बना है AB। देख सकते हैं दो कैल्शियम और ऑक्सीजन मिला के कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। वाटर और ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिला के वाटर बनाते हैं। डिकम्पोजिशन, देख सकते हैं रिएक्शन इन व्हिच सब्सटेंस डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज ऑफ 3 टाइप, फोटोकेमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस। एक सब्सटेंस डिकम्पोज होकर दो और मोर सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे कि AB डिकम्पोज हुआ और बनाया A और B। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल, ZnCO3 कंपोज होकर ZnO + CO2 हीट की मदद से, 2L2O3 4L + 3O2, ये भी हीट। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
रिएक्शन में जो मोर रेडियो एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रेडियो एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक मोर रेडियो एलिमेंट लेस रेडियो एलिमेंट का डिस्प्लेस करता है। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी ना लेक्चर नंबर 2 में, वो इसके हिसाब से ये रिएक्शन फॉलो होता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो नोन एज सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज रिएक्शन CO Fe CO FeSO4 Fe plus CO4 CO plus FeSO4 displacement reaction example Zn plus CO4 cube ZnSO4 plus CO but copper plus zinc sulfate no reaction because zinc is more reactive than copper. Double displacement reaction, the reaction in which an ion exchange occurs between the reactant is called double displacement reaction. Or double displacement reaction is usually result of PPT formation. The chemical bond between the reactant may be covalent or ionic. ये सब बॉन्ड के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दो रिएक्शन के बीच में अपने अपने पार्टनर बना लेते हैं। देखो ए ने डी से दोस्ती कर लिया, सी ने बी के साथ। NCl कैटायन, BNDL एनायन। एग्जाम्पल है ये AgNO3 plus NaCl, AgCl plus NaNO3 and oxidation and reduction reaction. Oxidation, the addition of oxygen and removal of hydrogen is called oxidation reaction. Loss of electron is also called oxidation. C plus O2 gives CO2. C plus O2 gives CO2. 1 minute please, time देना 1 minute, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, द एडिशन ऑफ रिडक्शन क्या होता है? क्या है ऐसे भाई? रिडक्शन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन का एडिशन होना, ऑक्सीजन का रिमूवल होना। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। ये तो बच्चा बेस याद रखना है, ये क्लास 11 में भी काम आता है, रिडक्स रिएक्शन वाले चैप्टर। 2CO 2CO plus H2 CO plus H2 CO plus H2 का ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्स रिएक्शन में बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस है। रिडक्स रिएक्शन रेड यानी रिडक्शन, ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। Zn plus CO4 ZnSO4 plus CO रिडक्स रिएक्शन है। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Endothermic, the reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction. Or an endothermic process is a chemical synthesis process that absorbs heat from its surrounding. Exothermic reaction, the reaction in which heat is released is called exothermic reaction. Or it is a chemical or physical process that releases heat to its surrounding after reaction. यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कि आपकी एक रिएक्शन करते समय अपने हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। और एक्सोथर्मिक वो वाला रिएक्शन होता है जो कि जब एक रिएक्शन होता है तो उसमें हीट निकलता है। मैं बना देता हूँ, जब देखोगे तो याद आ जाएगा। हीट रिलीज होता है, हीट ऑब्जर्व होता है। देखो यहाँ पे हीट ऑब्जर्व हो रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस में, अब बर्निंग ऑफ फूड में हीट रिलीज हो रहा है। कितना लग रहा है यूज करना। corrosion when a metal reacts with oxygen and moisture it gets corrodable and this process is called corrosion। जब एक मेटल ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है उसे हम corrosion बोलते हैं। कल ही तो पढ़ा था ये टॉपिक, ब्राउन रेड कोटिंग ऑफ आयरन, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर एंड ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। ये देखो सब्सटेंस कैसे corrode हो जाते हैं। Final topic is acidity. When a substance contains oil that reacts with oxygen, it is oxidized and gets spoiled. जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो स्पॉइल हो जाता है और उसे हम बोलते हैं acidity। So इसे
अच्छे कर रखने के लिए जो आप चिप्स खाते हो ना, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस पैक होता है। ये MCQ में है, याद रखना है। लेस का पैकेट है, उसके अंदर लेस का पैकेट है, उसके अंदर वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस हो जाता है। नाइट्रोजन गैस टू कीप द चिप्स फ्रेश and crispiness. The work as a cushion to prevent the chips from breaking in transport. और ट्रांसपोर्ट के टाइम में यही गैस उन्हें टूटने से बचाता है। ये देखो ऑक्सीजन टमाटो का ऑक्सीजन हुआ, ऐसा सड़ गया बड़ा। एक नॉर्मल सेल का भी ऑक्सीजन हुआ तो वो भी ऐसा बन जाता है। तो आज का हमारा रैपिड रिवीजन यहीं पर समाप्त होता है। कल आपको एक टेस्ट मिल जाएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई डाउट हो तो इस बार इंस्टाग्राम आईडी पे सीधा DM करना, ज़्यादा सोच कर समझ कर नहीं, या फिर यूट्यूब चैनल के इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। या फिर आपको email ID तो पता ही है, brother4141@gmail.com, ठीक है। तो आज के सेशन को ये एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड बाय।